ये साल है 2024 और ये वक्त आ गया है कि कैनेडियन गवर्नमेंट अब उन हर कॉलेजेस को रोक रही है जो फॉरेन स्टूडेंट्स को एडमिशन देती है, और जो भी नया कॉलेज खुल रहा है और वो फॉरेन स्टूडेंट्स को एडमिशन देने वाला है उनको खुलने से रोक रही है। अब ये न्यूज़ आई है ब्रिटिश कोलंबिया से। वहाँ की गवर्नमेंट ऐसा कोई भी कॉलेज नहीं खुलने दे रही जहाँ पे फॉरेन स्टूडेंट्स का एडमिशन होगा। और ये न्यूज़ है इकोनॉमिक्स टाइम्स की, जिसका आर्टिकल मैं लिंक में डाल दूंगा, तो आप वहाँ पे जाके उस पूरे आर्टिकल को पढ़ लेना। अब ये सिचुएशन जनवरी से ही चल रही है, अभी मंथ फेब चल रहा है। पहले महीने में इन्होंने अपना कॉस्टिंग बढ़ा दिया, उसके बाद फिर पीजीडब्ल्यूपी पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दी और भी बहुत कुछ कर दिया, और अब कॉलेजेस खुलने से भी मना कर दिया। इतनी ज़्यादा इन्हें नफरत हो चुकी है स्टूडेंट से कि उन स्टूडेंट्स से जो 3 गुना ज़्यादा इन्हें फीस देते थे, ऊपर से फिर इनके मैकडोनल्ड्स और ऐसी जगहों पे काम भी करते थे, स्ट्रगल करके अपनी फीस भी गैदर करके उसके बाद इन्हीं की जगह पे अच्छी जॉब्स लेकर आगे अपना करियर भी बनाते थे। बट अब ऐसा नहीं होने वाला, और कनाडा चाहता है कि उनके पास वही बच्चे आए जो करियर ओरिएंटेड, और उसके लिए इन्होंने अपने सारे पैरामीटर्स हाई कर देने हैं। जैसे कि इन्होंने अब मास्टर्स के लिए ही स्टूडेंट्स चाहिए तो उसमें जीआरई रिक्वायर्ड कर देंगे। आइल्स में 6.5 तक का स्कोर चाहिए था, अब 7 to 7.58 तक का स्कोर एक्सपेक्ट करेंगे, ताकि इनके पास वही बच्चे आए जो उनसे कॉम्पिटिटिव हो, जो उनसे क्रीम हो और इनको ज़्यादा टैलेंट प्रोवाइड कर सके। और ये बात कई हद तक ठीक भी है, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा है जो स्टूडेंट्स पीजीडब्ल्यूपी में होते हैं वो ज़्यादा फोकस नहीं होते, उनका बैकग्राउंड शायद कुछ और होता है, या फिर वो ज़्यादा अपने पैसे कमाने में ही बिजी रहते हैं। मुझे नहीं पता उनका माइंडसेट कैसा होता है, बट वो अपने कोर्स में इतने ज़्यादा फोकस नहीं होते, उन्हें वो सब चीज़ें नहीं करनी होती जो एक यूजुअल डेडिकेटेड स्टूडेंट करता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो या फिर आप यहाँ पे पढ़ने आए हो एज अ वेब डेवलपमेंट, तो एज अ फ्रेशर की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कह रहा कि कोई एक्सपीरियंस बंदा आया है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स सिर्फ अपने असाइनमेंट्स पे फोकस करते हैं, जो कि असाइनमेंट्स नहीं, आपके पास और भी बहुत कुछ होता है। अपने इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स होते हैं, लीड कोड होता है जहाँ पे आप अपना प्रोफाइल बनाते हो, गिट हब पे अपनी एप्लीकेशन बनाते हो, वेबसाइट्स बनाते हो, यूट्यूब से सीखते हो। बहुत सी चीज़ें होती है जो यूनिवर्सिटी नहीं सिखाती है, जो आप खुद सीखते हो क्योंकि आपको पैशन होता है उसमें। बट अगर आपको पैशन नहीं है, आप सिर्फ इसलिए आ रहे हो क्योंकि उस फील्ड में पैसे हैं और जॉब्स मिल जाती हैं, तो वहाँ पे थोड़ी डिफिकल्टी हो जाती है क्योंकि वहाँ पे आपका इंटरेस्ट नहीं बन पाता। और ऐसा कुछ हो रहा है पीजीडब्ल्यूपी के कोर्सेज में। मैं जिस कोर्स में था वहाँ पे मैंने स्टूडेंट्स को देखा था, वो इतने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दे रहे थे उसके अंदर, तो मुझे भी ऐसा ग्रुप नहीं मिल रहा था जहाँ पे मैं ऐसा कोई प्रोजेक्ट बना सकूँ। ये डिफिकल्टी आ रही थी। ये डिफिकल्टी यूजुअली मास्टर कोर्सेज में नहीं आती, क्योंकि वहां पे वही बच्चे जाते हैं जिनको मास्टर्स रियली करनी होती है, और यूनिवर्सिटीज भी उन्हीं बच्चों को लेती है जहां जिनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा होता है। और डेटा की माने तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स गोइंग इन प्रोफेशनल जॉब्स आर मोर मास्टर स्टूडेंट्स देन पीजीडब्ल्यूपी स्टूडेंट। तो इसी के चलते कनाडा ने पीजीडब्ल्यूपी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्टी क्रिएट कर दी, जैसे कि वो अपने स्पाउसेस को नहीं बुला सकते, तो ओल्ड एज स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम्स हो गई, और जीआईसी जो उनसे एक्सपेंसिव होगी 20,000 तक के लिए उनको सबमिशन देना पड़ेगा, तो फिर जो बजट स्टूडेंट्स थे उनके लिए डिफ़िकल्ट हो गया। और उसके बाद फिर उन कॉलेजेस में आप नहीं जा सकते जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जैसे कि जो एफिशिएटेड कॉलेजेस होते हैं उनमें आप एडमिशन नहीं ले सकते, जिनमें आसानी से मिल जाता था, तो वहाँ पे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। तो दिक्कत तो होने वाली है, ऐसा नहीं है। और मास्टर्स में एडमिशन लेना भी इशू हो सकता है, अनलेस कोई बड़ा उद्योगपति ऐसी कोई यूनिवर्सिटी खोल दे एंड कोई ऐसा लूप होल ढूंढा है जहां पे वो एडमिशन्स दे सकता है स्टूडेंट्स को जो इतने कॉम्पिटिटिव नहीं है या जो जुगाड़ के थ्रू आना चाहते हैं। कोई ना कोई लूप होल कोई ना कोई कहीं ना कहीं से ढूंढ लेगा और फिर वो अपनी यूनिवर्सिटी खोल के एडमिशन्स देना शुरू कर देगा। अगर कैनेडियन गवर्नमेंट अपने इस स्ट्रक्चर के साथ स्ट्रिक्ट रहेगी तो शायद ये अवॉइड हो जाएगा, और इस दुनिया में स्मार्ट लोगों की कमी नहीं है, तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा। तो आफ्टर 1 ईयर और 2 ईयर्स आपको ऐसी खबरें आने लग जाएंगी कि ऐसी यूनिवर्सिटीज़ खुल रही हैं जो सिर्फ एडमिशन्स देती हैं फॉरेन स्टूडेंट्स को पैसे कमाने के लिए, वहाँ पे पढ़ाई नहीं होती है। रैंकिंग्स आएंगी उनकी, बहुत गंदी रैंकिंग होगी, बहुत कंपटीशन होगा। मैं भी थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश कर रहा हूँ जो उनसे मास्टर्स यूनिवर्सिटीज़ के लिए, जैसे मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ विनिपेग से स्टडी करी थी और उसकी रैंकिंग बहुत पीछे थी, और रियलिटी है कि उसकी रैंकिंग जस्टिफाइड है, पीछे होनी चाहिए। स्टडीज़ उस टाइम पे इतनी अच्छी नहीं थी जितनी अब है, क्योंकि अब उन्होंने अपने एग्ज़ाम के स्ट्रक्चर्स चेंज कर दिए हैं। उन्होंने ऐसे टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करना शुरू कर दिया जिनमें चीटिंग नहीं हो सकती। आप अगर ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लासेस भी हैं तो उसके अंदर भी स्टूडेंट्स की अटेंडेंस जो उनसे है वो इफ़ेक्ट कर रही है उनके स्कोर्स पे।
तो बहुत कुछ है और बच्चे फेल हो रहे हैं, जो कि ज़रूरी है अगर आपने सही में कुछ पढ़ना है। अगर आपके टीचर्स आपको ऐसे ही पास कर देंगे तो आप कुछ सीखने वाले नहीं हो, तो इसी चीज़ से यूनिवर्सिटी का रेट डाउन जाता है। और अगर विनिपेग की बात करें तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा जो बहुत फेमस है और बहुत टॉप नॉच है, वहाँ पे स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छे हैं। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो मेरे साथ कंपनी में काम करते हैं, वहीं से पास आउट हैं। फ्रेशर्स भी वहाँ के बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। तो नो डाउट मैं तो अगर किसी को प्रेफर करता हूँ विनिपेग के अंदर स्पेशली, तो यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा में जाए। और उन सब स्टूडेंट्स को मैं ये कहना चाहता हूँ जो पीजीडब्ल्यूपी का वेट कर रहे थे, 2 साल का पीजीडब्ल्यूपी लेकर आना चाहते थे, थोड़ा सा और एफर्ट डालो, जीआरई के एग्जाम की तैयारी करो, थोड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठो, पढ़ाई करो, ताकि आप ऐसी कोई जॉब्स में ना घुसो। मैं सच बता रहा हूँ, अगर आप गुड क्वालिटी इंजीनियर हो या फिर गुड क्वालिटी नर्स, डॉक्टर, कुछ भी हो, तो आपको इंटर्नशिप बहुत आसानी से मिल जाती है, बहुत ही ज़्यादा आसानी से। फॉर एग्जांपल मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो मैं उसी के अराउंड बात करूंगा। अगर आप फ्रेशर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, पैशनेट हो, अपना लीड कोड का अकाउंट बनाओ, वहां पे कॉम्पीट करो, वहां के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करो, लॉजिक समझो, उसके बाद फिर मॉक इंटरव्यूज दो, गिटहब पे अपना प्रोफाइल बनाओ, रिपोजिटरी क्रिएट करो जहां पे आप अपने कोड्स पुश कर सकते हो, अपने सैंपल कोड्स डालो, पीओसीज क्रिएट करो, जैसे काफका इंटीग्रेशन कर दिया, या फिर आपने कुछ भी टेराफॉर्म के थ्रू कुछ कर दिया, एडब्ल्यूएस की सर्टिफिकेशन ले ली। और फिर जब आपका प्रोफाइल मार्केट में आएगा तो इंटर्नशिप या कोई भी आपको जूनियर डेवलपर का रोल फटाफट दे देगा। और अगर आपका इंटरव्यू हुआ भी कोडिंग चैलेंज, तो आपको लीड कोड का तो एक्सपीरियंस है ही है। आपके पास 2 से 3 साल होते हैं मास्टर्स में, पीजीडब्ल्यूपी में, आपके पास बहुत टाइम होता है। आप सोचते हो कि भाई हमें असाइनमेंट मिला है छोटा सा, इसको करना, उसके बाद फिर हम अपना कोई भी रैंडम काम कर लेंगे, पैसे कमा लेंगे, अपनी फीस गैदर कर लेंगे। उस टाइम को वेस्ट करने का हमें नुकसान ये होता है कि जिस टाइम पे हमें अपनी फील्ड में जॉब चाहिए होती है, वहां पे मिलती नहीं है। तो इसलिए अपने कोर्सेज के बीच में अपने इस एक्स्ट्रा करिकुलम्स को भी एक्टिवेट करो। घर आने के बाद अपने YouTube पे जाके सर्च करो कि आप अपना प्रोफाइल कैसे इंप्रूव कर सकते हो, अपने लॉजिक्स कैसे इंप्रूव कर सकते हो। तो यही सब था मेरे पास इस वीडियो में कहने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं भी चाहता हूँ कि आप मास्टर्स का कोर्स लो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठो, अपनी पहचान बनाओ और एक अच्छी जॉब लेकर यहाँ पे बूम करो। क्योंकि अगर आपकी सैलरी यहाँ पे अच्छी होगी तो आपका लाइफस्टाइल भी अच्छा होगा। आप चीज़ें चाहे जितनी मर्जी एक्सपेंसिव होती रहेंगी, आपके लिए इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी सैलरी इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ती रहेगी। पर अगर आप वेजेस पे काम करोगे, मिनिमम से थोड़ा ऊपर चले जाओगे, उससे थोड़ा ऊपर चले जाओगे, तो इतना कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, आपके ऊपर प्रेशर बनता रहेगा। तो इसलिए मैं भी चाहता हूं कि आप आओ, मास्टर्स करो, प्रोफेशनल जॉब्स लो और उसके बाद फिर अपने पेरेंट्स को प्राउड करो और जो आप चाहते हो वही करो। ठीक है, तो अगर आपकी कुछ व्यूज़ हैं तो आप कमेंट्स में लिखो, कोई सजेशन है वो भी लिखो, अगर मुझसे कुछ गलती हो गई तो उसके बारे में भी लिखो, कोई क्वेश्चन है तो मैं उसका रिप्लाई भी कर दूंगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक का बटन है उसको हिट करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और भी मैं ऐसे कंटेंट्स लेकर आऊंगा। टिल देन टेक केयर, गुड डे, गुड नाइट, बाय बाय।